मार्केट जैसे बेस्ट सोया कबाब आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर, वो भी बड़ी आसानी से। आप इन्हें एक बार घर पर बनाएंगे तो मार्केट वाले सोया कबाब भूल जाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एचडी किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये मजेदार बेस्ट सोया कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 180 ग्राम सोया चंक्स। तो सबसे पहले हम इनको गर्म पानी में भिगो देंगे। हम इनमें गर्म पानी डाल रहे हैं तो गर्म पानी में भिगोने से ये जल्दी फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें उबाल भी सकते हैं और इनमें पानी इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से डूब जाए ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छा खासा पानी डाला है और अब हम इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इनको छोड़े हुए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सोया चंक्स अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो अब हम इनको इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से इनका पानी अलग कर लेना है। अभी ये गर्म है तो थोड़ा हम ठंडा होने देंगे और इनका पानी अलग करके इनको निचोड़ के और इस तरह से इनको इस मिक्सी के जार में डालकर और इनका फाइन पेस्ट बना देंगे। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम एक मोटा मोटा कटा हुआ प्याज और थोड़े से हमने लहसुन को छील के रख दिया था तो उसको भी डाल देंगे। एक टुकड़ा अदरक का लिया था जिसे बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया लिया है। तो इसे भी हम इस तरह से तोड़ के इसी के साथ डाल देंगे और इन सभी का हम एक फाइन पेस्ट बना देंगे। तो सोयाबीन के चंक्स ज़्यादा हैं तो हम उनको 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो ये देखिए हमने सोयाबीन को अच्छी तरह से पीस लिया है और उसके साथ हमने सारी चीज़ों को भी पीस लिया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे सोयाबीन को पीस लेंगे और इस बर्तन में इस तरह से पलट लेंगे। सोया चंक्स तो यहाँ पर हमने पीस लिए हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 छोटा चम्मच के बराबर डालेंगे इसमें हम गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसको चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे हम छोटे 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये हो गया दूसरा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे और चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आखिर में इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो मसाले तो हमने इसमें सारे डाल दिए हैं लेकिन अभी इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। अगर हम इसे अभी बाइंडिंग देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसे बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर हमने लिया है मैदा 1 कप। तो पहले हम आधा कप मैदा डालेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी डालेंगे। और साथ ही इसे क्रंची बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है कॉर्न स्टार्च। तो ये हमने 3 चम्मच के बराबर लिया है बड़े चम्मच से। तो इसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा गीला लगे तो आप इसमें मैदा मिला सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सूखा लगे तो आप पानी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी गीला लग रहा है। तो हमारा जो मैदा बचा हुआ है हम उसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका डो गीला हो तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और मिला सकते हैं। अगर आपका डो थोड़ा सूखा हो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अगर आप मैदा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन से भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। और अब हम थोड़ा सा मसाला ये हाथ में लेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक पेंसिल ली है। तो पेंसिल का एक हिस्सा खुला होता है जिसे हम छीलते हैं और दूसरा हिस्सा इसका बंद होता है। तो जब हमें इन्हें बनाना है तो दूसरे के हिस्से की तरफ से बनाना है जो बंद हिस्सा है, क्योंकि अगर ये खुला हिस्सा खाने में जाए तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हाथ में हमने सोयाबीन का मसाला ले लिया है और इस तरह से हम इसको मसाले के बीच में पेंसिल डाल देंगे और अब हम इसको शेप दे देंगे। तो थोड़ा इसे सॉफ्ट सा करना है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप हमने इसको पेंसिल में इस तरह से लपेट लिया है और अब हम पेंसिल को निकाल देंगे। तो इस तरह से निकालेंगे हम इस तरह से और हमारा एक कबाब तैयार हो गया है। लेकिन ये कबाब जितने बनाने हैं सीधे तेल में डालने हैं।
तो अब चलते हैं हम गैस की ओर। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो पहले हमने गैस का फ्लेम फुल रखा था और अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है और अब हमने इसे तेल में डाल के और इसे तल लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि ये अच्छी तरह से तल जाए। आप चाहें तो 3-4 एक ही साथ भी तल सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बनाते बनाते तल रहे हैं। तो पहले हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग गया है और इसे हम धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पका लेंगे। तो ये लीजिए, ये अच्छी तरह से पक गया है और ये तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो ये लीजिए, तैयार हो चुके हैं हमारे बेस्ट सोया कबाब। इसे चाहे आप छोटी मोटी पार्टी के लिए बनाएं या घर में आए हुए मेहमानों के लिए बनाएं, ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप भी इन्हें घर पर जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे।